अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टैक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 25। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं फॉर्म्स यूजर से डाटा लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह। लेकिन बूटस्ट्रैप फॉर्म्स इस प्रोसेस को और ज़्यादा आसान और सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे ना सिर्फ फॉर्म अच्छे दिखाई देते हैं बल्कि उनकी फंक्शनैलिटी भी बेहतरीन होती है। बूटस्ट्रैप फॉर्म और लेआउट्स के जरिए हम अपने फॉर्म्स को एक कंसिस्टेंट और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन दे सकते हैं। ये प्री स्टाइल्ड फॉर्म कंट्रोल्स और लेआउट्स टाइम बचाने और डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज़ करने में मदद देते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलें शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करूँगा अपने VS कोड को। मैंने एक लेक्चर 25 के नाम से फ़ोल्डर बना लिया है, जिसके अंदर मेरे पास readme.md के नाम से फ़ाइल है और दूसरी index.html की फ़ाइल है। तो readme.md में आने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमारा लेक्चर का टॉपिक क्या है। वो है बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। तो आज हमने सीखना है कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम किस तरह से फॉर्म्स बना सकते हैं। इससे पहले हमने HTML की सीरीज़ में देखा था कि हम किस तरह से HTML का यूज़ करके फॉर्म्स बनाते हैं, जिनमें हमें सारा कुछ खुद से लिखना पड़ता है, हर एक लाइन के लिए कोड लिखना पड़ता है। लेकिन बूटस्ट्रैप में हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिनकी मदद से हम कुछ प्री डिफाइंड स्टाइलिंग हमारे पास होती है बूटस्ट्रैप की तरफ से, जो कि सिंपल होती है काफ़ी, लेकिन जो कैजुअल मोस्टली यूज़ होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टाइलिंग अवेलेबल होती है। तो कुछ क्लासेस का यूज़ करके हम बहुत ईजीली अपने फॉर्म्स बना सकते हैं, जिससे ये है कि हमारा टाइम काफ़ी सारा बच जाता है। तो सबसे पहले यहीं पे आते हैं, वाई यूज़ बूटस्ट्रैप फॉर्म्स एंड लेआउट्स। तो बूटस्ट्रैप फॉर्म्स एंड लेआउट्स प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट, responsive and aesthetically pleasing design for web forms. They ensure that form look great on any device, streamline form creation with pre-styled components and simplify the process of achieving a professional look. तो इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि बूटस्ट्रैप में हमारे पास कुछ क्लासेस होती है, अगर हम उनको यूज़ करके भी अपने फॉर्म्स बना सकते हैं, या फिर बेसिकली उनको यूज़ करके हम फॉर्म नहीं बनाते। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास कुछ क्लासेस होती है जिनको हम यूज़ करके अपने फॉर्म्स को स्टाइल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास पूरे के पूरे लेआउट्स भी होते हैं जिनको हम कॉपी करके एज इट इज़ अपने एज अ कंपोनेंट हम उनको कॉपी करके अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हमें फॉर्म सारा स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अभी आते हैं इसके ऊपर, बूटस्ट्रैप हमें फॉर्म्स में क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो उसमें वो हमें प्रोवाइड करता है फॉर्म कंट्रोल्स के, हम फॉर्म को कंट्रोल कर सकें। तो बेसिकली ये एक क्लास होती है जिस क्लास को हम मतलब कि यूज़ कर सकते हैं अपने इनपुट बॉक्सेस में, अपने फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हमें कुछ जो है प्री डिफाइंड स्टाइलिंग मिल जाती है बूटस्ट्रैप की तरफ से फॉर्म्स के लिए। उसके बाद है हमारे पास फॉर्म लेआउट्स। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास फॉर्म्स के डिफरेंट टाइप के लेआउट्स होते हैं, लाइक कुछ हॉरिजॉन्टल में फॉर्म होते हैं, कुछ जो है वर्टिकल होते हैं, तो इस तरह से। तो उसके बाद हमारे पास डिसेबल्ड इनपुट्स होते हैं, जो कि इनपुट्स डिसेबल हुई होती हैं, जिनमें आप कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकते। तो अभी हम इन सब को प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अभी आते हैं हम फॉर्म कंट्रोल और लेआउट्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्म कंट्रोल्स। तो फॉर्म कंट्रोल्स क्या है? Bootstrap provides a variety of form controls such as text inputs, checkboxes and radio buttons with consistent styling and behavior। कि Bootstrap हमें प्रोवाइड करता है फॉर्म पर कंट्रोल, मतलब कि हम फॉर्म्स की जो फील्ड्स होती हैं, जैसे कि हमारी फॉर्म में किस तरह की फील्ड्स होती हैं, कि हमें ईमेल चाहिए, हमें नेम चाहिए, हमें किसी किस्म का, मतलब कि हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं यूज़र को, उनमें से किसी एक को उसने सेलेक्ट करना है, जिसको हम रेडियो बटन कहते हैं। या उसके अलावा हमने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं कि वो मतलब कि 4 ऑप्शन हैं और वो चारों भी सिलेक्ट कर सकता है, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है, एक सिलेक्ट नहीं करना उसने, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही सिलेक्ट करे, तो वो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है, जिसको हम चेक बॉक्स कहते हैं। तो इसमें चेक बॉक्सेस भी होते हैं, इनपुट्स भी होते हैं, हमारे बटन्स भी होते हैं, जिनको हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आते हैं फॉर्म लेआउट्स पे। बूटस्ट्रैप अलाउज फॉर डिफरेंट फॉर्म लेआउट्स। बूटस्ट्रैप हमें अलाउ करता है मुख्तलिफ फॉर्म के लेआउट्स के लिए, जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इनलाइन फॉर्म्स। तो जो कि हमारे डिज़ाइन के मुताबिक हो, हम उसी को यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो ये सारे जितने भी फॉर्म के लेआउट्स होते हैं, जितने भी हमारे फॉर्म के कंट्रोल्स होते हैं,
ये कंसिस्टेंट होते हैं सारे डिवाइसेस पे और सारे ब्राउज़र्स पे। तो इसका ये भी बेनिफिट होता है हमें बूटस्ट्रैप फॉर्म्स का। तो तीसरे नंबर पर डिसेबल इनपुट्स। तो इजीली डिसेबल फॉर्म कंट्रोल्स विद कंसिस्टेंट स्टाइल्स अक्रॉस ब्राउज़र के आप कुछ पर्टिकुलर क्लासेस या जो भी कोड हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है डिसेबल इनपुट्स के लिए, हम उसको यूज़ करके अपने इनपुट्स को डिसेबल कर सकते हैं हर एक स्क्रीन के लिए, हर एक ब्राउज़र के लिए। तो उसके बाद है हमारे पास वैलिडेशन स्टेट्स। तो वैलिडेशन स्टेट्स क्या है? बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स बिल्ट इन वैलिडेशन स्टाइल्स that provide visual feedback to user on the state of their form inputs ensuring proper data entry। के बूटस्ट्रैप में शामिल है, बूटस्ट्रैप हमें देता है कुछ वैरायटी ऑफ वैलिडेशन जिनको हम यूज़ करके, तो जब हमारा यूज़र फॉर्म को सबमिट करने लगेगा तो हमने वहाँ पे कुछ चेक्स लगाए होंगे जो कि हमें प्री डिफाइंड मिलते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ से। तो अगर उन चेक्स पे लाइक एक इनपुट फील्ड है उसमें यूज़र ने कुछ भी नहीं लिखा, तो जब यूज़र इसको क्लिक करेगा सबमिट करने के लिए तो बूटस्ट्रैप की जो बिल्ट इन वैलिडेशन है वो वहाँ पे एक एरर थ्रू करेगी कि इसमें कुछ करैक्टर्स लिखो, कुछ करैक्टर्स इसमें कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से करके हमें वैलिडेशन भी बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। ईमेल के लिए कि एक प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए, ये एक वैलिड ईमेल नहीं है, इस तरह की वैलिडेशन हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। तो अभी चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी अभी तक जो मैंने बताया है। अगर नहीं समझ आई तो मज़ीद आपको प्रैक्टिकल के दौरान इसकी समझ आ जाएगी। तो अभी हम आते हैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, और सबसे पहले मैं जाऊंगा एक अपने बूटस्ट्रैप 5 के स्टार्टर टेम्पलेट पे। मैं अपने स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट को पेस्ट करके शुरू करूंगा। तो स्टार्टर टेम्पलेट क्या है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो स्टार्टर टेम्पलेट बेसिकली बूटस्ट्रैप का कोड होता है, CSS और जावास्क्रिप्ट का, और जिसमें हमारा सारा बॉयलर प्लेट कोड भी शामिल होता है। तो हम आ चुके हैं अपने, यहाँ से मैं लाइव सर्वर को चला लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। तो ये हमारा फॉर्म्स आ चुके हैं यहाँ पे, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। तो अब सबसे पहले हमने किसको शुरू करना है? सबसे पहले हमने आना है फॉर्म कंट्रोल्स पे। तो फॉर्म कंट्रोल्स को हम देखेंगे फॉर्म कंट्रोल्स क्या है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊँगा, कंटेनर। इसके अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग जिसको मैं कलर दूंगा येलो। तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा बूटस्ट्रैप फॉर्म। तो इसके साथ मैं इसको दूंगा एक टेक्स्ट डैश सेंटर डॉट एम टॉप 4 या 5 डॉट PB3। तो ये मेरी सारी क्लासेस लग चुकी हैं। ओके, तो ये मेरा टेक्स्ट नहीं आया इसके अंदर। खैर हम इस तरह से इसको पेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू होगा, कुछ चीज़ मिस हुई होगी। तो ये हमारा आ चुका है बूटस्ट्रैप फॉर्म। और यहाँ से मैं आ जाता हूँ अपने इसके अंदर, जो हमारा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर आके यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के ऊपर मैं आऊँगा और इसके ओवरव्यू में चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है फॉर्म कंट्रोल, सिलेक्ट चेक्स एंड रेडियो रेंज, इनपुट ग्रुप, फ्लोटिंग लेबल्स, लेआउट्स, वैलिडेशन। तो सबसे पहले हमने फॉर्म कंट्रोल को देखना, तो मैं फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करूँगा। और अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसका ना दिखाता हूँ पहले कि ये काम किस तरह से करेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आके मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म बनाने के बाद इसके अंदर मैं आके एक इनपुट बनाता हूँ ईमेल के लिए। तो ये इनपुट किस तरह से आती है हमारी, ये कुछ इस तरह से आती है। लेकिन अगर हम यूज़ करें इसे, इस कोड को, जो कि है हमारा इसका बूटस्ट्रैप का कोड, तो फिर हमारा इनपुट कैसा आएगा? वो आएगा कुछ इस तरह से। तो अभी आप बताएं मुझे कि इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसकी निस्बत, जो कि हमारा बेसिक है। तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है मैं आपको ये सारा खुद से करके दिखाता हूँ, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे लेबल।
लेबल क्या होता है, जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो भी इनपुट फील्ड है, जो भी चीज़ है, वो कोई सिलेक्ट बॉक्स है, कुछ भी है, तो वो किस चीज़ के रिलेटेड है, उसका एक लेबल आता है, उसका एक नाम आता है, ताकि यूज़र्स को समझने में आसानी हो कि वो चीज़ क्या काम कर रही है। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस, इसके अंदर टैक्स आया है। ये जो फॉर है, इसको मैं बेशक अभी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ मैं इस तरह करता हूँ, एक चीज़ और करता हूँ, मैं ना इसको खुद से बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो सबसे पहले हम लेबल का यूज़ करेंगे। मैंने बनानी है तीन या दो इनपुट फील्ड्स बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इनपुट ईमेल के लिए फ़ील्ड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा लेबल। ये भी मैं HTML वाला ही काम कर रहा हूँ, जैसे हम HTML में करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल। इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं एक इनपुट बनाऊँगा, इनपुट टाइप मैं ईमेल रखूँगा, और इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर दे दूँगा @example.com। यहाँ पे मैं करता हूँ abc@example.com। तो ये अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, तो अभी क्या हुआ, अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि मैं इस पे क्लिक करूं। तो अभी हमने इसमें यूज़ करनी है बूटस्ट्रैप की क्लासेस। तो उन क्लासेस से क्या होगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा और इसको मैं क्लास दूंगा फॉर्म डैश लेबल। ओ सॉरी, हमारी क्लास में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये फॉर्म लेबल क्या यूज़ कर रहा है, क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो ये तब आपको समझ आएगा जब हम इनपुट को स्टाइल कर लेंगे। तो मैं इनपुट पे आता हूँ। इनपुट में हमने क्लास देनी है फॉर्म डैश कंट्रोल। तो ये अभी आप देखिए, इनपुट हमारा स्टाइल हो चुका है। इसमें क्या क्या चेंजिंग्स हुई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। इसमें कुछ पैडिंग लगी है, कुछ इसमें मार्जिन लगा होगा, कुछ इसमें फॉन्ट साइज़ वगैरह की चेंजिंग्स हुई होगी। तो ये देखिए कितनी सारी स्टाइलिंग्स हमारी लग गई हैं जस्ट एक क्लास से। सबसे पहले उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो गया है, उसकी विड्थ 100% होगी, उसकी पैडिंग 0.375 REM टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 0.75 REM। फॉन्ट साइज उसका 1 REM हो गया है, फॉन्ट वेट उसका 400 हो गया है, लाइन हाइट उसकी 1.5 टाइम्स हो गई है, जो भी उसका फॉन्ट साइज होगा उसके। उसके अलावा उसके कलर जो है ये ब्लैक टाइप सा कलर हो गया है। इसके अलावा उसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, पहले भी वाइट था। तो अगेन मतलब इसके अंदर जो जो क्लासेस लगी हैं, उसके अलावा जो है इसमें मतलब बॉर्डर वगैरह, बैकग्राउंड क्लिप, और ये अपीयरेंस नन, तो बॉर्डर रेडियस वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह भी लग चुकी हैं। तो ये काफ़ी सारी क्लासेस इसमें लगी हैं। तो ये सारी क्लासेस अगर हम मैन्युअली लगाने जाएं तो उसमें हमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस मौजूद हैं, तो हम इन्हीं को यूज़ किया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म कंट्रोल लगाया। अब बारी है फॉर्म लेबल की। तो फॉर्म लेबल की क्लास को अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो ये देखें, इनके अंदर अभी गैप देखें कितना है। अब जब मैं यहाँ पे फॉर्म लेबल को यूज़ करूँगा तो अभी गैप, तो ये देखिए एक प्रॉपर गैप बन गया है इनके अंदर, मतलब मार्जिन आ गया है। फॉर्म लेबल की क्लास बेसिकली मार्जिन बॉटम से ऐड करती है, जस्ट इसके अलावा कोई इतना खास वो काम नहीं करती। तो इस तरह से हम अपने इनपुट टाइप ईमेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जॉन। तो ये देखें आप, अभी ये हमारा जो है बन चुकी है इनपुट फील्ड। लेकिन ये देखिए ये भी सेम टू सेम है इसी की तरह, जैसे ये है ऊपर वाली फील्ड। तो इनके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। तो मैं my2 का यूज़ करूँगा और इसको इसके अंदर ले जाऊँगा। इसी तरह मैं यहाँ भी my-2, और इसको मैं इसके अंदर ले जाऊँगा। तो ये अभी हमारा प्रॉपरली फॉर्म की लुकिंग आ रही है थोड़ी अच्छी सी। तो इसके बाद जो हमारे पास है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये साइजिंग भी है इसमें। तो साइजिंग को हम किस तरह यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये क्लास है फॉर्म कंट्रोल लार्ज। तो यहाँ पे आके हमने फॉर्म कंट्रोल में यूज़ करना है फॉर्म कंट्रोल लार्ज। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म कंट्रोल लार्ज का यूज़ किया, तो ये इसका साइज़ इसकी निस्बत बड़ा हो चुका है। और इसके अलावा हमारे पास एक और क्लास भी होती है फॉर्म कंट्रोल स्मॉल करके, जिसमें हमारा साइज़ मज़ीद स्मॉल हो जाएगा, फॉर्म कंट्रोल SM। तो ये इसका साइज़ और ज़्यादा स्मॉल हो चुका है। या इसके अलावा अगर मैं एक बिल्कुल नॉर्मल रखूँ, तो मैं इसको इसमें से ख़त्म करता हूँ,
जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो एक मीडियम साइज़ आता है। तो ये स्मॉल है, ये डिफ़ॉल्ट है और ये लार्ज साइज़ है। अब इसके बाद हमारे पास डिसेबल इनपुट भी है, तो वो भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। तो उसमें हमने क्या करना होता है कि ये हमारे पास होता है एरिया लेबल करके एट्रीब्यूट, इसके अंदर हमने देना है डिसेबल्ड, या इसके अलावा हम जस्ट इस डिसेबल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पे जस्ट डिसेबल्ड को यूज़ किया तो ये देखिए हमारा इनपुट डिसेबल हो चुका है। ये आप देख रहे हैं जस्ट इसको यूज़ करने पे हमारा ये डिसेबल हो चुका है। तो अभी मैं इसको रखूँगा, इसके अंदर ही मैं रहने दूँगा। अब इसके नीचे चलते हैं तो ये हमारे पास रीड ओनली करके भी होता है कि ये देखें मैं अपने कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे पास क्या इसमें क्लास होती है, ये हमारी रीड ओनली का एक एट्रीब्यूट होता है, हम उसको यूज़ करके इसको ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको ऐसे ही लगेगा जैसे डिसेबल की तरह है, लेकिन इसमें ये देखें ये हमने किस में यूज़ किया है, रीड ओनली नीचे वाले में। तो ये भी एज इट इज़ एक उसकी तरह ही काम करता है जैसे हमारा वो जो है डिसेबल काम करता है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने ओवरव्यू पे अगेन, और यहाँ पे मैं जाऊँगा सिलेक्ट बॉक्स पे। तो हमने अब सिलेक्ट बॉक्स को देखना है हम किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट बॉक्स का डिज़ाइन कितना एक प्रॉपर डिज़ाइन लग रहा है। तो इसके लिए भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जस्ट हमारे पास सिंपल एक क्लास का ही हमने यूज़ करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स बनाऊँगा, इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शंस क्रिएट करूँगा। तो ऑप्शंस में मैं यहाँ पे लिखूँगा गुजरात, यहाँ पे मैं लिखूँगा लाहौर, यहाँ पे मैं लिखूँगा सियालकोट। तो इनफ है इतना ही। तो अभी ये देखें हमारा ये सिलेक्ट बॉक्स किस तरह से आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार सा लग रहा है। तो इसके अंदर हमने एक क्लास का यूज़ करना है, यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म डैश सिलेक्ट। तो ये देखें अभी ये कितना मतलब अच्छा लग रहा है अब पहले की निस्बत। तो ये जो साइज़ है इसका, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे एक रो दी हुई है, मैं यहाँ पे एक रो देता हूँ और इसको एक कॉलम डिफाइन करता हूँ कॉल 4 के, इसको जस्ट 4 कॉलम दो, तो ये सारा कुछ 4 कॉलम्स के अंदर आता रहेगा। तो इसकी जो साइजिंग है, जो विड्थ है, वो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वो तो अब आपके ऊपर है कि आपका फॉर्म किस तरह से है और आपने किस तरह से उसको दिखाना है। तो ये देखिए ये मेरे पास अभी इस तरह से आने लग पड़ा है। तो अब इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे लेबल का यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ पे लेबल का भी यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट सिटी। तो ये देखें हमारा कितना मतलब प्रॉपरली चीज़ें लग रही हैं। इसके बाद इसमें भी हमारी साइजिंग होती है, तो उसके लिए हमारी ये क्लास है फॉर्म सेलेक्ट लार्ज और फॉर्म सेलेक्ट स्मॉल। तो आई थिंक इसकी आपको समझ आ चुकी है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ना मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को, मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसको क्लिक किया, अब मैंने कंट्रोल को प्रेस करके साथ साथ मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट और अनसेलेक्ट होते जा रहे हैं। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें तो मैंने एक दफ़ा एक को सिलेक्ट किया तो बंद हो जाता है हमारा सिलेक्ट बॉक्स जो है। तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इसमें सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, ये एरिया लेबल, और इसको मैं यहाँ आके पेस्ट करूँगा तो ये अब देखिए ये अब ओपन हो चुका है। मैं इसको मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिसेबल्ड सिलेक्ट बॉक्स भी है, जिसमें आपने जस्ट इसको यूज़ करना है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट को। अब इसके बाद हम चलेंगे, ये लेफ़्ट साइड पे मेरे पास आ रहा है चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। तो इन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आ गया अपने चेक बॉक्सेस पे। तो ये चेक बॉक्सेस जो हैं हमारे बेसिक HTML के चेक बॉक्सेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अगर मैं अपने बेसिक वाले की बात करूँ तो यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगा टॉप बॉटम से 2 का। तो इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्म चेक की क्लास का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमारे दोनों एक रो में आएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म डैश चेक लिखूँगा, एक क्लास मैंने यूज़ कर ली। अब इसके अंदर मैंने बनाना है इनपुट चेक बॉक्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट और ये नीचे चेक बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्लास यूज़ करनी है। अभी ये कैसा लग रहा है, अभी ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो मैं ना इसके साथ ही लेबल भी बना लेता हूँ। लेबल के अंदर मैं ना एक सब्जेक्ट लिख देता हूँ लाइक कंप्यूटर साइंस। तो यह हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS और यहाँ पे
HTML और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, या मैं इकट्ठा ही इस तरह लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं, और यहाँ पे मुझे 3 क्लासेस सेपरेट देनी पड़ेंगी फॉर्म चेक की। तो इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको यहाँ से जाके गेन ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो ऊपर वाली क्लास है इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो बेसिकली मैंने किया क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो चुका है मैंने किया क्या है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ये मैंने 3 फॉर्म चेक की क्लासेस यूज़ की हैं, उनके अंदर इनपुट पहले लिखा है, बाद में लेबल लगाया है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग भी रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे फॉर्म चेक इनपुट के नाम से। तो फॉर्म चेक इनपुट की क्लासेस में यहाँ पे आके इसको मैं क्लास कर लेता हूँ, क्योंकि हमने भी इस फॉर्म को सबमिट तो करना नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है नेम और आईडी वगैरह की। तो ये देखिए ये है बूटस्ट्रैप का यूज़ की हुई क्लासेस वाला हमारा चेक बॉक्स, और ये है सिंपल HTML वाला। तो इस तरह हम यहाँ भी नेम को सिलेक्ट करके इसकी जगह मैं क्लास करूँगा और यहाँ पे मैं फॉर्म चेक इनपुट करूँगा, तो ये भी अभी प्रॉपरली बन चुके हैं। अच्छा, अब इस पे क्लिक करने पे क्यों नहीं ये सिलेक्ट हो रहा, आई थिंक मैंने ये आपको बताया हुआ है पहले भी, अगर नहीं आपको याद तो कोई इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मुझे आईडी देनी पड़ेगी, एक एक सेपरेट आईडी होगी हर एक की। तो वो आईडी मुझे यहाँ पे फॉर के अंदर देनी पड़ेगी, लेबल के फॉर में। तो HTML में मैंने HTML दे दिया, CSS में मैंने CSS दे दिया, एंड JS में मैंने JS दे दिया। तो ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है HTML के लेक्चर्स में। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब ये इस तरह भी वर्क कर रहा है, इस तरह भी कर रहा है, इस तरह भी, दोनों तरह से ये वर्क करेगा। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने इनपुट रेडियो बटन्स पे। तो ये यहाँ पे हमारे पास रेडियो बटन्स हैं जिनके लिए हमें सिंपली इसमें फॉर्म चेक इनपुट ही यूज़ करना पड़ता है, टाइप उसका रेडियो होगा। तो यहाँ पे मैं इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं इनके अंदर जो हमारी टाइप है उसको मैं रेडियो कर देता हूँ। अब इन सब में हमारे जो नेम होंगे वो सेम होंगे। तो नेम को मैं कर देता हूँ, नेम को मैं कोड कर देता हूँ। तो अब ये देखिए ज़रा, अच्छा वो क्योंकि आईडी सेम है तो इस वजह से, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ HTML1 कर देता हूँ, CSS और CSS इस तरह से 1 कर देता हूँ, और JS के साथ JS को 1 करता हूँ। अभी इतना मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा इस पे, तो इसलिए। तो ये देखिए कितना मतलब डिसेंट सा यहाँ पे हमारा रेडियो बटन भी आ रहा है। तो अब इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे नेम्स में डिफाइन ना करता सेम नेम, तो फिर क्या होना था, फिर मैं मल्टीपल्स को चेक कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट एक ही जो हमारी लास्ट वाला रेडियो बटन है इसमें से नेम रिमूव किया है, इसलिए मैं इसको भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ इन दोनों के साथ। लेकिन इन दोनों में नेम के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। अगर मैं यहाँ पे कोड 2 कर दूँ तो ये देखिए अब ये सारे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो नेम डिफाइन नहीं है, इसमें नेम जो डिफाइन है वो इसमें जो नेम डिफाइन है उससे सेपरेट है। तो इसलिए इस तरह से हमने इसके अंदर नेम सेम रखना होता है। ये चीज़ें मैंने HTML के लेक्चर में समझाई हुई, अगर भूल गई हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा डिसेबल भी है जिसमें हमने डिसेबल्ड की जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं रेंज पे, इनपुट टाइप रेंज। रेंज के बारे में अगर आई थिंक हमने पहले नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। रेंज बेसिकली एक हमारे उसके लिए भी डिफ़ाइन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, कि हमने डिफ़ाइन करना है कि प्राइसिंग को हमने डिफ़ाइन करना है कि उसकी मिनिमम प्राइसिंग क्या हो, तो उसके लिए हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप रेंज की तरह तौर पे यूज़ करते हैं इनपुट टाइप रेंज करके। तो मैं यहाँ पे आऊँगा my-2, इसके अंदर आके मैं एक लेबल बनाऊँगा अपना। लेबल के अंदर मैं लिखूँगा फॉर्म लेबल, और इसके अंदर रेंज ही लिख लेते हैं। तो इसके बाद मैं आऊँगा इनपुट कॉलन रेंज पे, और इसके अंदर मैंने जो क्लास देनी है वो क्या है मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो वो फॉर्म रेंज की क्लास है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा और कितना मतलब अजीब सा ही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म डैश रेंज का यूज़ करूँगा। तो ये देखिए अभी
कितना मतलब एक एक्यूरेट सा लग रहा है। अब इसके बाद आप डिसेबल्ड फॉर्म रेंज भी देख सकते हैं, ये मिन एंड मैक्स वाला भी है एक हमारे पास। तो इसमें मिनिमम एक वैल्यू डिफाइन है और मैक्सिमम भी एक वैल्यू डिफाइन है, आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। इसके अलावा यहाँ पे एक आप इसमें ये बेसिकली काम किस तरह से करेंगे ये मिन मैक्स वाले, इसमें हम जब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट से इसकी वैल्यू को गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा अपनी स्क्रीन पे। तो ताकि जैसे जैसे ये चेंज होता जाए, इसके चेंज का एक फंक्शन होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, तो उसके ज़रिए हम इसको चेंज करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी मिन मैक्स को यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, यहाँ पे हमें शो नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास एक स्टेप होता है कि कितने स्टेप ये मतलब कि चेंज करे। लाइक यहाँ पे ज़ीरो, मिनिमम ज़ीरो है, मैक्सिमम 5 है। तो ये यहाँ पे 0.5 का मैंने स्टेप दिया है, मीन्स कि ये 10 दफ़ा, ये 10 पॉइंट्स इसके बनेंगे। ये देखें यहाँ से अगर इसको शुरू करूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ये यहाँ पे 1 होता 0.5 की जगह, तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स बनते। तो उम्मीद आपको समझ आ चुकी है। लेकिन अभी हम इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, जब हम इनकी वैल्यू को शो कर सकेंगे, हम तभी इनको यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास इनपुट ग्रुप। तो इनपुट ग्रुप क्या होता है, जिसमें कुछ इनपुट्स का एक ग्रुप बना होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास है, जैसे कि ये ईमेल के लिए है, ये भी यूज़र नेम के लिए है, जिससे बाद में ये @example.com यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे यूआरएल के लिए है। तो इस तरह से ये विद टैक्स एरिया। तो ये मतलब कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक लेफ़्ट साइड पे इसके @ आ रहा है, और यहाँ पे राइट साइड पे हमारी इनपुट आ रही है, इनपुट टैक्स या ईमेल जो भी आ रहा है। तो ये बेसिकली एक ग्रुप बना हुआ है दो इनपुट्स का। इसी तरह ये नीचे इसके है, ये लेफ़्ट साइड पे एक इनपुट आ रहा है और राइट साइड पे उसके एक आ रहा है लिखा हुआ कि @example.com। तो यहाँ भी दो इनपुट्स का ग्रुप बना हुआ है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाता हूँ। इसका कोड देखें, यहाँ पे हमारे पास स्पैन में आ रहा है @ और उसके नीचे हमारे पास एक इनपुट टाइप टैक्स। तो इसके साथ हमने एक जो हमारा एट्रीब्यूट है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, वो हमने दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने लिखा है बेसिक एड ऑन 1। तो ये बेसिक एड ऑन 1 बेसिकली ये क्लास है जो कि हमारी इस स्पैन के अंदर यूज़ हुई है। तो इस तरह से ये इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। अगर नेक्स्ट में हम देखें जिसमें ये राइट पे है, तो उसमें ये हमारा स्पैन जो है बाद में है, क्योंकि बाद वाली चीज़ आगे आएगी उसके। तो इसमें जो बेसिक एड ऑन 2 की क्लास है, सॉरी आईडी है स्पैन में, वो यहाँ पे एरिया डिस्क्राइब्ड बाय के अंदर बेसिक एड ऑन 2 लिखा हुआ है। तो इसको आई थिंक आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। जस्ट आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। तो ये इसके सेंटर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके सेंटर में यूज़ हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको मैं यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें आप ज़रा इसको, और ओके, तो मुझे ना इस सारे को कॉपी करना पड़ेगा, मैंने मिस कर दिया है। तो ये देखें, तो ये इस तरह से आने लग पड़ा इसके पीछे। या मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ ईमेल। तो मैंने आगे कॉलम लिख दिया, तो ये ऐसे ईमेल के आगे ये आ गया, जिससे ये पता चला यहाँ पे ईमेल लिखनी है। तो इस तरह से करके आप इनपुट ग्रुप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये, तो इसके अलावा हम चलते हैं फ्लोटिंग लेबल्स के, जो कि एक आई थिंक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जो कि तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। सबसे पहले फार्म कंट्रोल में बिल्कुल आपने पढ़ ली है, यहाँ पे फार्म कंट्रोल की ही क्लास लगी हुई है। फार है वो आ कहाँ पे रहा है, वो आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर कैसे चला गया फार, मीन्स के इसके ऊपर भी एक क्लास है हमारे पास फार्म फ्लोटिंग की। तो ये देखें ज़रा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कहाँ जा रहा है। ये पासवर्ड जो हमारा लेबल आ रहा है, ये देखिए इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह से ऊपर जाने लग पड़ा है। ये इस तरह से यहाँ पे मैं आऊँगा .my-2 का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाऊँगा, उसके ऊपर मैं एक डिव बनाऊँगा, जिसमें मैं क्लास दूँगा फॉर्म फ्लोटिंग एंड जी फॉर्म फ्लोटिंग करके। तो इसको मैं एंटर प्रेस किया, इसके अंदर में आया, और इसके अंदर आके मैंने एक इनपुट कॉलन टेक्स डॉट फॉर्म डैश कंट्रोल, तो एंटर प्रेस किया तो फॉर्म कंट्रोल की क्लास के साथ एक इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। लेबल यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा, लेबल के अंदर मैं क्लास कोई नहीं यहाँ पे यूज़ करूँगा। लेबल के अंदर मैं लिखूँगा, यहाँ पे मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम लिख लेता हूँ। तो ये देखें ज़रा, ये इस तरह से इसके अंदर आ चुका है, ये भी आप देख रहे हैं।
तो इसमें ना सॉरी आपको ना प्लेस होल्डर भी देना पड़ेगा, तो उसको आप एम्प्टी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका वर्क करेगा। ये देखिए इसके क्लिक पे ये ऊपर जा रहा है। इसके बाद जो हमारे पास है वो इनपुट विद वैल्यू है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने लेआउट्स पे। तो लेआउट क्या है, हमारे पास फॉर्म्स कुछ बने बनाए हमें मिलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर एग्जाम्पल इनपुट, जैसे कि ऊपर हम लेबल्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने जो है इसको ईमेल कर सकते हैं, नीचे इसको पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको इसको ईमेल इसको पासवर्ड करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ये फॉर्म का टेम्पलेट जो लेआउट है हमारे पास बना हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, उसके साथ सेकंड नेम आ रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास ये गटर्स के लिए आ रहा है कि G-3 की क्लास है एक, जिसको यहाँ पे यूज़ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो रही है इन दोनों के दरमियान। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये किस चीज़ के, ओके, तो ये मैंने इसको यूज़ किया और ये ज़रा आप देखिए ये यहाँ पे माया, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है नीचे। मैं ना मुझे नीचे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर जाता हूँ और फॉर्म में मैं MB5 PB5 कर लेता हूँ, ताकि पैडिंग और मार्जिन दोनों 5-5 आ जाए मेरे पास। तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है आपने उस पर ध्यान रखना है। ये देखिए मैं G-3 की जो क्लास है उसकी वैल्यू को चेंज करूँगा। ये भी हमारे पास 0 से लेकर 5 तक होती है। तो मैं G-0 करूँगा तो देखिए आपस में जुड़ चुके हैं बिल्कुल। तो मैं G-5 करूँगा तो ये इनके दरमियान एक प्रॉपर स्पेस आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह से करके मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। इसको गटर्स कहते हैं हम बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर। तो अब इसके बाद एक ये प्रॉपर एक बना हुआ है ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके, बेसिकली रो और कॉलम्स का यूज़ करके एक आप जैसे कि एक बंदे का टोटल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसका ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, एड्रेस टू सिटी, स्टेट, उसका ज़िप कोड, उसका आगे एक आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए लगा सकते हैं। तो ये उसका सारा कोड है आपके पास, आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ये इस तरह से आपका बन के आ जाएगा। तो ये भी क्योंकि मेरे पास प्रॉपर स्पेसिंग, मैंने इसको सिर्फ 4 कॉलम दिए हुए, इसलिए इसने जगह जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब आया है। अगर आप इसको प्रॉपरली कॉलम्स दे के बनाएंगे तो ये अच्छे से ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बड़ा पड़ा हुआ है अपने कंपोनेंट्स के साथ, ये देखिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स है इसमें। तो आप किसी को भी चाहे यूज़ करना तो आप उसको कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद हमारी बारी है वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन भी जस्ट सिंपल है। उसके लिए हमारे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं, जैसे कि फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे लगाना है नीड्स वैलिडेशन। तो इसके लिए हमें फॉर्म के अंदर नीड्स वैलिडेशन की एक क्लास को यूज़ करना होता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसके लिए ये सारे अपने फॉर्म को रिमूव करूँगा और इसको मैं इस तरह से कमेंट करूँगा और अब आके यहाँ पे, ताकि हमारे पास स्पेस बने थोड़ी सी, तो यहाँ पे अगेन एक फॉर्म बनाऊँगा। या मैं फॉर्म, ओके मैं फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म के अंदर मैं फॉर्म बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये एक हमारा फॉर्म बन चुका है जिसमें मैंने फर्स्ट नेम का यूज़ किया, लास्ट नेम का यूज़ किया और यहाँ पे यूज़र नेम के लिए मैंने एक इनपुट ग्रुप का यूज़ किया है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम लेंगे। अब इसको अगर मैं सबमिट फॉर्म करूँ तो ये सिंपली इस तरह से कह रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। मैंने कहा ठीक है, इस तरह से ये तो है HTML का जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आता है वो सिस्टम। हम अगर यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे मैंने सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया तो ये किस तरह से आ रहा है। देखिए हमारे पास इस तरह से नहीं कुछ भी आ रहा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से आगे बूटस्ट्रैप का कुछ कोड है यहाँ पे, इसको कॉपी करना होगा। मैंने इस कोड को कॉपी किया, नीचे में आया, नीचे आके मैंने इस स्क्रिप्ट टैग से नीचे जो हमारा बूटस्ट्रैप का है उसके नीचे मैंने यहाँ पे इस तरह से स्क्रिप्ट टैग लगाया। टैग लगाने के बाद इस टैग के मैं अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैंने आके वो सारा कोड पेस्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपने बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है नो इन जावास्क्रिप्ट कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। अगर आपने इस कोर्स को फॉलो करना शुरू किया है स्टार्ट से, मतलब कि इससे पहले आपने वेब डेवलपमेंट में या किसी भी और लैंग्वेज में काम नहीं किया, तो ये जावास्क्रिप्ट में आपका में भी पहला बिल्कुल कोड हो।
तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि ये किस तरह से आएगा, जस्ट सिंपल है, आपने बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखना है, टैग के अंदर आके आपने कोड कॉपी पे वहाँ से जो कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आ जाए ऊपर और यहाँ पे आकर मैंने पेज को गेन रिफ्रेश किया। अब मैंने जब सबमिट किया तो ये अभी भी मुझे इस तरह से दे रहा है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या मिसिंग है। ओके, तो हमने किन चीज़ों का यूज़ करना है, वो हमने यूज़ करना है कुछ क्लासेस का। तो वो क्लासेस क्या है, वो क्लासेस हैं सबसे पहले नीड्स वैलिडेशन, जो कि हमारी फॉर्म टैग के अंदर आएगी। तो यहाँ पे मैं नीड्स वैलिडेशन की क्लास का यूज़ करूँगा, साथ ये नो वैलिडेट का यूज़ करूँगा जो कि हमारा एज अ एट्रीब्यूट है एक। तो अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम। यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ चूज़ अ यूज़र नेम। किस तरह से कह रहा है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है प्लीज़ चूज़ अ यूज़र नेम। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा प्लीज़ चूज़ अ ईमेल तो मुझे दिखाएगा प्लीज़ चूज़ अ ईमेल। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ चूज़ अ ईमेल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो सबसे अच्छा तरीका है मेरे लिए, मैं इसको कॉपी करूँगा, अपना सारा जो फॉर्म का कोड है उसको ख़त्म करूँगा और इसी को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। क्योंकि बूटस्ट्रैप बना किस लिए है, बूटस्ट्रैप बना है हमारी मदद के लिए कि हमें ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। और अभी बूटस्ट्रैप के होते हुए भी अगर मैं खुद से कोड लिखूँ तो फिर बूटस्ट्रैप का क्या फ़ायदा है। एंड आई एम जेन्युइनली स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू कि मुझे ये कोड नहीं आता, ये बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन का कोड मुझे नहीं आता। तो मैं इसको यहाँ से ही कॉपी करके यूज़ करता हूँ जब मुझे ज़रूरत हो। ये बने ही कंपोनेंट हमारी मदद के लिए हैं। अगर हाँ, इस तरह से ज़रूर होता है कि इन चीज़ों को यूज़ कर करके मुझे याद हो गया है कि फॉर्म कंट्रोल की क्लास का क्या यूज़ है, फॉर्म सेलेक्ट की क्लास का क्या यूज़ है, फॉर्म लेबल की क्लास का क्या यूज़ है, या फॉर्म लेबल चेक की क्लास का क्या यूज़ है। तो ये चीज़ें मुझे याद ज़रूर होगी हैं कर करके। तो ये इसी तरह है कि अगर आप अपने कॉलेज को जाते हैं और आप डेली एक रास्ते से जाते हैं तो आपको वो रास्ता याद हो जाता है, दैट्स सिंपल। तो इसी तरह है बिल्कुल। तो ये यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, अब ये मेरे पास सारा कोड आ चुका है। अब मैं अपने फॉर्म को जाकर सबमिट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। ये क्यों एरर नहीं आया, क्योंकि इनके अंदर जो वैल्यूज़ थी यहाँ पे ये डिफाइन हुई है, वैल्यू मार्क और वैल्यू ऑटो करके। तो इस तरह से जब ये सही होगा तो यहाँ पे ये लुक्स गुड आएगा, जहाँ पे यहाँ पे नहीं सही होगा प्लीज़ चूज़ अ यूज़र नेम आएगा। तो अब दोनों जो है सूरतों में इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ वैलिड के लिए फीडबैक आ रहा है, इनवैलिड के लिए यहाँ पे फीडबैक डिफाइन नहीं है। मैं यहाँ से वैल्यू को ख़त्म करता हूँ और ये देखें, ये देखिएगा अभी मैंने इसको सबमिट किया तो यहाँ पे जस्ट एक इस तरह से आया है, एक ब्रेड बॉर्डर आया है और एक ये एक्सक्लेमेशन का साइन आया है। तो उसके अलावा यहाँ पे इस तरह से नीचे इनवैलिड फीडबैक नहीं आया दोबारा। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस फीडबैक को कॉपी करके ले जा सकता हूँ। यहाँ पे जाकर मैं कॉपी कर पेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यहाँ इंसर्ट अ नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब इसका फीडबैक आएगा प्लीज़ इंसर्ट अ नेम। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करूँगा तो इसका देखिए फीडबैक आया है मुझे, ये देखिएगा मैंने इसको किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इंस्टेंटली चेंज हुआ, लुक्स गुड। तो अब ये मुझे उसका पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही। यहाँ पे जस्ट ये टिक आ रहा है और ये ग्रीन बॉर्डर आ रहा है, शेडो आ रहा है ग्रीन। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो हमारा वैलिड फीडबैक है उसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वैलिड फीडबैक में लुक्स गुड लिख दूँगा। तो ये देखिए अभी मैंने इसको किया, अब मैंने इसको किया तो ये लुक्स गुड आ गया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी है कि वैलिडेशन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। वैलिडेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस हैं। यहाँ पे आप नीचे आके देख सकते हैं एक वैलिडेशन हमारे पास ये है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये सिंपली जस्ट इसी तरह से दिखा रहा है, जो कि बूटस्ट्रैप का जो HTML का बेसिक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट से ये यूज़ होता है। इसको आपको बूटस्ट्रैप में आके भी अगर आपने इसको यूज़ करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ चुकी है किस तरह से इसको करना है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है आपके पास, मतलब कि ये आपके पास उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये इस तरह से इनके जो वैलिड फीडबैक और इनवैलिड फीडबैक्स आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। तो उम्मीद है आपको इस बूटस्ट्रैप फार्म के लेक्चर की समझ आई होगी। काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और ये आपकी काफ़ी सारी एफर्ट्स भी बचा रहा होगा। आपको जावास्क्रिप्ट में जाकर मैनुअली वैलिडेशन का कोड नहीं लगाना पड़ेगा। यस, हम जब लर्निंग करेंगे जावास्क्रिप्ट की तो हम इन चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे
कि हम किस तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ें आनी ज़रूर चाहिए हमें, जिससे हमें समझ आती है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। लेकिन वंस हम ये चीज़ें सीख जाए तो हम अपने ये जो ऑटोमेटेड प्रोसेस हैं हम उनकी तरफ जाएंगे, जो हमारे पास कोड अवेलेबल है, जो हमारे पास इजी वे है, हम उसको तरफ जाएंगे ताकि हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करें। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी करें आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और व्यूज़ भी ऑब्वियसली कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे जाते जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसका मतलब ये है कि आप इस कोर्स के रिलेटेड, आप इस अपने करियर के रिलेटेड बेसिकली वाकई ही सिंसियर है, इसीलिए आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो अगर आप सीखेंगे तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, अगर आप उसको गिव अप कर देंगे तो उसमें भी आपका ही नुकसान है, किसी दूसरे बंदे का कोई नुकसान नहीं है। तो नेक्स्ट आपसे लेक्चर नंबर 26 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।